साथियों नमस्कार। आज हम यमुना एक्सप्रेसवे पर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो हम आज बनाएंगे वो 120 मीटर के प्लॉट्स की बनाएंगे। जो 120 मीटर प्लॉट कौन कौन से सेक्टर में हैं, कहां पर हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा देखने से आपको यमुना में काफ़ी जानकारी मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर हमने जितनी भी वीडियो आज तक बनाई हैं वो सारी वीडियो आपकी 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर पे, मतलब 120 छोटे साइज़ पे कम बनाई हैं। अब लोगों की जैसे जैसे डिमांड आने लगी है, लोग हमसे पूछते हैं सर 120, 122 छोटे साइज़ों में तो आप वीडियो कभी बनाते ही नहीं हो। तो हमने अब नई वीडियो जो लेके आ रहे हैं, आज हम 120, 60, 90, 162 और 200 मीटर के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। और जब आपके पास फ्री टाइम हो कि आप भाई आधा घंटा समय निकाल सकते हैं, 20 मिनट निकाल सकते हैं, तो वीडियो को जब भी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आता है कि हम इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं। उसको समझने में आपको जब पूरी वीडियो देखोगे तो बड़ा आसान हो जाता है। जब आप आधी वीडियो देखी छोड़ दी तो उसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती जो हम मूल कारण, उसका वीडियो का हमारा मूल कारण होता उस वीडियो को। तो आपको जब पूरी वीडियो देखोगे उसी के बाद ही जो है आप उसको समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो उसको आप शेयर करें। यदि हमारे जो है क्या नाम है, आप चैनल से प्रभावित हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अच्छा बुरा जैसा भी है तो उस कमेंट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं, हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो हम आपसे यही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास वो पहुँच जाए। तो साथियों अभी हम चलते हैं अपने मास्टर प्लान 2041 पर। आज हम छोटे प्लॉटों के बारे में आपसे बात करते हैं कि छोटे प्लॉट कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इनके क्या रेट हैं और इनका भविष्य आगे क्या रहेगा। तो मेन फोकस जो रहेगा आज हमारा आपका 60, 90, 120, 162 और 200 मीटर के प्लॉट पर रहेगा। ये आपका जो मास्टर प्लान है 2041 का, ये पूरा मास्टर प्लान आपका 2041 का ये वाला। अभी आप यदि मैं ग्रेटर नोएडा से शुरू करूँ और ग्रेटर नोएडा को आपको समझाना शुरू करूँ तो लगभग यहाँ पेरिफेरल एक्सप्रेस है ये वाला, यहाँ पे लगभग पेरिफेरल एक्सप्रेस है। यहाँ से मेन शुरुआत होती है यमुना एक्सप्रेसवे की। ये आपका एक्सप्रेसवे है जो आगरा के लिए जा रहा है, ये वाला। तो साथियों सेक्टर 18 ये वाला सेक्टर 18 है। और ये आपका 22D, 22C, 22C, 22A, BC सारे ये 22 सेक्टर जो है वो टोटल ये वाला है। तो जो एक ये वाला है सेक्टर 17 और एक ये सेक्टर 16 है। तो जितने भी छोटे साइज हैं वो छोटे साइज जितने भी हैं 60, 90, 120 जो मैंने लाइनिंग की है रेड कलर की, इन्हीं के अंदर में आए हैं। टोटल भी जितने भी वो हैं आपका, ये 2015 से शुरुआत हुई थी। 2015 में जो छोटे साइज आए थे वो इस एरिया में आए थे। इस एरिया में 22D सेक्टर है एक, इसमें ए बी पॉकेट है। इसमें आपका 120 मीटर के हैं और 162 मीटर के। ए ब्लॉक में 162 मीटर हैं और बी ब्लॉक में 120 मीटर। उसके बाद फिर सी डी ई आए हैं, वो बाद में आए, उनकी लॉन्च बाद में हुआ था 2019 में, 18 में, 17 में। इसके बाद जो है आपका सेक्टर 17 आया था। 22D के बाद सेक्टर 17 आया था ये वाला। इसमें आपका जो साइज है वो आपका 120 मीटर है, 162 मीटर है और 200 मीटर। ये तीन साइज सेक्टर 17 में है। इस सेक्टर जो सेक्टर है ये आपका 130 मीटर से लगा हुआ है। ये 130 मीटर रोड है, इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। अभी आप ये देखिए कि इसमें तीन साइज है जो मैंने आपको बताया, 120, 162 और 200 के। अब आ जाइए आप सेक्टर 18, ये सेक्टर 18 ये वाला। इसमें आपका ये जो पॉकेट है ये वाला पॉकेट, ये 7D और 7E पॉकेट है ये वाले। और आपका लगभग जो है जो 9A मतलब 8 पॉकेट और 9B पॉकेट जो अब आए हैं, अभी जो आए हैं वो 8 पॉकेट पहले था यहाँ पे और 9B पॉकेट अभी आया है। तो आप ये मान के चलें लगभग इस एरिया में आपके छोटे साइज है। बाकी सारे सेक्टर में इसमें जो है आपका सेक्टर 18 में 300 मीटर के साइज है।
तो साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो एरिया है ये, और ये उसके बाद आ जाता है सेक्टर 16। इस सेक्टर 16 में आपका कुछ 300 मीटर के भी, लेकिन छोटे साइज ज़्यादा हैं। आपका जो है 90 मीटर भी है, 120 मीटर है, 162 है, और 200 मीटर के साइज यहाँ पे हैं। इसमें आपका कुछ 300 मीटर के भी साइज है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तो 120 मीटर के जो प्लॉट है, मतलब 60 मीटर के प्लॉट, 90 मीटर प्लॉट, 120 मीटर, 162 और 200, तो ये जो 5 साइज है ये मेन यहाँ की धुरी बनेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो सबसे ज़्यादा सेल परचेज जो होती है वो 300 मीटर की होती है, लेकिन आने वाले टाइम में अब आप देखोगे इस टाइम पिछले 5 से 7 महीने में 300 मीटर थोड़ा सा रुका हुआ है, डाउन भी हुआ है। लेकिन छोटे साइज 60, 90, 120, 162, 200 वो जैसे उस टाइम थे वो आज भी हैं, उसी रेट में बिक रहे, 2-4-5 लाख का ऊपर नीचे है। लेकिन आप ये देखो कि इतना समय खराब होने के बाद भी, मतलब पिछले 5-7 महीने हमारी मतलब मार्केट थोड़ी रुकी हुई है, शेयर बाजार भी डाउन हुआ, इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में हलचल हुई है, प्लस एयरपोर्ट भी थोड़ा सा मतलब बैक होता जा रहा है, हर महीने वो खींचते जा रहे हैं। तो लेकिन अब उम्मीद है कि आपका या तो जून में या जुलाई में चल जाएगा, तो उसके बाद रेटों में रेट इंक्रीज होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद भी छोटा साइज 60, 90, 120, 162, 200 मीटर का साइज आज भी वहीं रुका हुआ है, वो डाउन नहीं हुआ है। 300 मीटर काफ़ी डाउन हुआ, 30 से 40 लाख 50 लाख डाउन हो गया, लेकिन ये डाउन नहीं हुआ है। तो आने वाले सेक्टर जब ये जैसे 300 मीटर के डेवलप हो गए हैं, जिस दिन ये इतने सेक्टर डेवलप हो गए तो इनका रेट तो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मेन जो हमारा जो सैलरी पर्सन है या छोटा बिजनेसमैन है, तो वो लगभग आपका जो है 60, 90, 120, 162, मैक्सिमम 200 मीटर तक रहता है। 200 मीटर का कारण ये है कि जो अच्छा पैसे वाले बंदे हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है या अच्छे बिजनेसमैन है, यदि उन्हें प्रॉपर मकान चाहिए तो 200 मीटर का ऐसा मकान होता है जिसमें आप जो है आराम से रह सकते हैं, उसमें 3 BHK आ जाता है। थोड़ा सा जो जिसकी फैमिली छोटी है वो 162 120 में आ जाते हैं, जिसमें 2 BHK आ जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि बड़े बुड्ढों की कहावत है कि मकान में उतना ही पैसा लगाना चाहिए कि जितने पैसे में आपका गुजारा हो जाए, क्योंकि एज ए वेस्टेज पैसा वो फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से आपने करा है, लेकिन एज ए वेस्टेज होता है, उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। जो पैसा मकान में लगता है उससे आप बढ़ा नहीं सकते उसको। हाँ, वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा, आप रह रहे हो, लेकिन पैसे से पैसा का जो कमाया जाता है वो पैसा नहीं कम पाता। तो लोग ज़्यादातर जो बड़े बुढ़े हमारे कहते थे, जो भी पहले कहावत है, उनमें यही है कि आपको सिर्फ उतना घर बनाना चाहिए जिसमें आपकी ज़रूरत तो पूरी हो जाए। ये नहीं है कि आपकी ज़रूरत पूरी तो हो रही है 120 मीटर में और आप खरीद रहे 500 मीटर का। किसी को कुछ नहीं दिखाना सर, 2 दिन दिखाना, 4 दिन दिखाना, 6 दिन दिखाना, दिखाने की दिमाग की भाषा ही खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि जीवन में अपने को जहाँ आनंद आए, अपने को लगे कि हाँ मेरी ज़रूरत पूरी होगी, वो पूरी दुनिया का आनंद है। तो कभी दिखावे में नहीं जाना चाहिए। आदमी की जितनी ज़रूरत, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया का जो आदमी है ना, वो दिखावे में परेशान है, पूरा जीवन उसका बेकार है। वो आज ये दिखा रहा, आज ये गाड़ी ले ली, आज ये मकान ले लिया, किसी को क्या दिखाना है। ये आपकी अपनी ज़रूरत है, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से करो। कोई वो 2 दिन कोई आदमी कहता है कि हाँ ये है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर जो भी अपनी ज़रूरत हो उस ज़रूरत के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए अपने मकान के लिए। देखो प्रॉपर्टी तो आप आपका 500 मीटर ले लो, 1000 मीटर लो, 10 बीघा कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वो पैसा बढ़ाता है। लेकिन मकान में लगभग जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ही लोगों को पैसा लगाना चाहिए। साथियों, अब मैं दोबारा वापसी अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। तो जो ये 120 मीटर के ये जो प्लॉट हैं, इसमें लगभग 22D सेक्टर, ये है 22D सेक्टर, इसमें पूरा मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, मौके पर प्लॉट लग चुके हैं। लेकिन इसके बाद के जितने भी हैं, जैसे CDE ये ब्लॉक है, ABCD, सी लग गया, बाकी के जो ये सेक्टर है 22C, 22B, 22A, 22E, ये अभी जो डेवलप इनमें नहीं हुआ है। हाँ, लगभग अब किसानों से सारा ही मामला सुलझ गया है। तो अब ये सभी 1 साल के अंदर में, 6 महीने 1 साल में सभी प्लॉट लग जाएंगे। अब किसी को ये नहीं रहे कि भाई मेरा नहीं लगा है या मेरे में क्या प्रॉब्लम है। लोगों की रेगुलर हमारे पास कॉल आती है कि भाई हमारा क्यों नहीं लगा है जी, सर क्या दिक्कत है, ऐसे बेच दें, रोक दें, क्या करें। हम समझाते रहते हैं उनको, लेकिन बार बार टाइम बढ़ता रहता। हम 6 महीने का समय दे देते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर वो कहते जी आपने 6 महीने के लिए बोला। मैंने सर हो जाएगा, लेकिन समय का कोई निश्चित नहीं है, हम तो आपको ये शॉर्ट टाइम दे देते हैं कि भाई जिससे आपको आप परेशान ना हो।
तो अब मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि लगभग 6 से 1 साल में सभी प्लॉट लग जाएंगे, कोई भी साइज हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो 700 कुछ रिट डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो रिट ज़्यादातर वापसी ले लिए। कुछ रिट 40 या 45 रिट बची हुई हैं, वो भी मतलब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, धीरे धीरे लोग उन्हें भी ले लेंगे वापसी। और ज़्यादातर जो भट्टा पारसोल की जगह सबसे ज़्यादा दिक्कत में थी, वो भी लोगों ने, उसमें 3 रिट बची हैं, जो हमारे CEO जो इनसे जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बोला था उन्होंने कि 3 रिट बची हैं, बाकी सभी ने वापसी ले ली हैं। तो लगभग जो है वहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई है। तो साथियों, जो ये और ब्लॉक हैं आपके, जो सेक्टर हैं आपका 22A B C, ये अभी नहीं लगे हैं, तो उनका ये लोकेशन वो ये वाली है। ये मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ कि ऐसे पता नहीं पड़ेगी, हर उसका अलग कलर कर देता हूँ। अब ये 22 में आप रेड कर देता हूँ, ये सेक्टर 18 में ब्लू कर देता हूँ। ये रेड कर दिया मैंने, ये आपका ब्लू कर दिया, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ सेक्टर 17, ये आपका येलो कर देता हूँ सेक्टर 16। ऐसा आपके समझ में ठीक तरह से आ जाएगा। तो जो आपका मैंने बताया, ये वाला आपका रेड वाला जो ये बताया 22, ये वाला है, और इसमें आपका बाकी ये जो अभी नहीं लगे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्टर 17 में, ये आपका सेक्टर 17 है। तो साथियों, इसके बाद 22D के बाद सेक्टर 17 आया, सेक्टर 17 के बाद आपका सेक्टर 18 में कुछ प्लॉट आए छोटे साइज, और ये आपके सेक्टर 16 में आए कुछ प्लॉट अब जो आए हुए हैं, वो मतलब 19 में 20 में 21 में आए थे ये। तो जो लगभग आपको मैं प्राइस बताता हूं कि प्राइस कहां पर कितने हैं और किस रेट तक जा सकते हैं। तो लगभग सबसे पहले हम जाते हैं 60 मीटर पर। 60 मीटर का मैं बता देता हूँ। 60 मीटर भी मैंने सभी साइज बताए थे कि कौन कौन से साइज में, लेकिन मैं अब हर साइज के हिसाब से बात करूंगा आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे छोटा साइज है 60 मीटर का। 60 मीटर कहाँ पे आपको उपलब्ध है और वो उसका रेट क्या है। साथियों, 60 मीटर का जो आपका एरिया है वो ये वाला एरिया है। इसमें आपका 7D पॉकेट है, इसमें आपको 60 मीटर के प्लॉट मिलेंगे। और आपका 8 पॉकेट है, यहाँ पे आपका ये 8 पॉकेट है, इसमें आपको 60 मीटर के मिलेंगे। लगभग इनका जो रेट है वो आपका 70 लाख से लेकर 80 लाख रुपए के बीच में रेट है आपका, जो 60 मीटर का रेट है। अब आ जाते हैं हम 90 मीटर पे। 90 मीटर के कुछ प्लॉट तो आपके 8 पॉकेट में है, कुछ प्लॉट आपके 7E और 7D में है। तो इसमें भी आपका जो उसका रेट है वो 95 से शुरू होकर 1 करोड़ 5 लाख तक के रेट है 90 मीटर के। अब आ जाते हैं हम 120 मीटर प्लॉट पर। 120 मीटर प्लॉट के आपके 22D में हो गए, आपका सेक्टर 17 में हो गए, सेक्टर 8 पॉकेट में हो गए, आपके सेक्टर 16 में हो गए। तो इनका जो रेट है वो आपका लगभग लेके आपका 1 करोड़ 10 लाख से लेके और आपका लगभग 1 करोड़ 35 लाख तक का रेट है, जो आपका 120 मीटर का है। ये मैंने आपको बताए 8 पॉकेट में, आपका सेक्टर 17 में और सेक्टर 16 में। अब आ जाते हैं हम 162 मीटर पर। 162 मीटर का जो साइज है वो आपका 7D पॉकेट में है आपका, जिन्हें अभी हम सेल पर, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं आपको जो प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपके ABCD जो ये आपके 22C 22B 22D 22A जो ये सेक्टर, इनमें अभी प्लॉट लगे नहीं, इसलिए मैंने इनका जिक्र नहीं किया है। आपको बता दिया कि उनकी लोकेशन 22D के पास पड़ती है। लेकिन अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूं उन प्लॉट की कर रहा हूं जहां पर अभी रजिस्टर्ड प्लॉट हो चुके हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड प्लॉट ही सेल परचेज होते हैं। दो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो नए कस्टमर हमारे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनके लिए, 2009 में जो स्कीम आई थी 300 मीटर 500 मीटर 1000 2000 4000 मीटर, तो उसमें क्या हुआ था कि वो कोर्ट की वजह, हाई कोर्ट में लोग चले गए थे, इस वजह से उसके ट्रांसफर ओपन है। वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट ट्रांसफर हो जाते हैं, रजिस्टर्ड प्लॉट भी ट्रांसफर हो जाते हैं, अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी स्कीम आई है 2009 के बाद, आपका 15 में आई है, 16 17 18 19, जब भी स्कीम आई है उन स्कीमों में पहली रजिस्ट्री कंपलसरी है। यदि आपको मतलब लीगल डॉक्यूमेंट कराने हैं, इनलीगल तो आपका मतलब GP एग्रीमेंट विल हो जाता है, लेकिन यदि लीगल आपको कराने हैं
तो फिर आपको रजिस्ट्री कराने के बाद ही उसको सेल करना है, और जो खरीदने वाले लोग हैं वो आपको रजिस्टर्ड प्लॉट ही खरीदते हैं। तो मैं जो आपको जिक्र कर रहा हूं जिनको आप खरीद सकते हैं, सेल परचेज जो हो सकता है, उन प्लॉटों की बात कर रहा हूं, छोटे साइज की। तो ये आपका मैंने बता दिया 22D में 162 मीटर के प्लॉट हैं ए ब्लॉक में, और आपका ये सेक्टर 17 में 162 मीटर के प्लॉट हैं, और आपका 22 इसमें आपका सेक्टर 16 में भी है, लेकिन वो अभी लगे नहीं है। सेक्टर 16 में कुछ प्लॉट अभी लगे हैं, 162 में, 100 उसमें 120 में, 200 में, बाकी अभी कुछ प्लॉट लगे भी नहीं है। तो मैं अभी मेन जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ आपको 22D की कर रहा हूं और आपका सेक्टर 17 की कर रहा हूं। सेक्टर 17 में 162 मीटर के प्लॉट भी अभी कुछ नहीं लगे, मतलब 162 का ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। 162 का ऑप्शन मेन जो ऑप्शन है सिर्फ वो मेन, तो देखो तो आपका 100 कुछ इसमें लगे 8 पॉकेट में, और 18 में, मतलब कुछ 18 में लगे हैं, और कुछ जो लगे हैं 22D में। 22D तो मतलब कंप्लीट है। तो इसलिए आप दो ही इसमें मानो, इसमें और इसमें जो लग गए हैं, क्योंकि सेक्टर 17 में भी अभी 200 के और उसके लगे नहीं है। अब आ जाते हैं हम 200 मीटर के साइज पर। 200 मीटर का साइज जो आपका जो इस टाइम फिलहाल में आप उपलब्ध है वो सिर्फ जो आपका या तो सेक्टर 16 में कुछ प्लॉट हुए हैं बस, इसमें भी अभी जो है कोई भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो 200 मीटर का ऑप्शन अभी आपको 6 महीने में ओपन होगा, क्योंकि उससे पहले अभी जो है ओपन नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड प्लॉट हुए नहीं। सेक्टर 16 में कुछ प्लॉट जहां पर रोड बननी शुरू होगी है उनमें जो है अभी शुरू हो चुका है रजिस्टर्ड होना, तो वहाँ 1-2 प्लॉट सेल परचेज हो रहे हैं। लेकिन बाकी में ऑप्शन जो ज़्यादातर अभी छोटे साइज में सबसे ज़्यादा ऑप्शन तो 120 मीटर के ही हैं, और 120 मीटर का जो साइज है वो मतलब एक अच्छा साइज माना जाता है। और 120 मीटर का जो प्लॉट होता है वो लगभग आप मान के चलें कि हर बंदा उसको खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि हर आदमी को 2 BHK जरूर चाहिए। ड्राइंग रूम होता है जिसमें लोग आके बैठ जाते हैं एज ए गेस्ट हों या परिवार वाले हों, और 2 बेडरूम होते हैं, एक में बच्चे हो गए, एक में आपके खुद मेंबर जो हस्बैंड वाइफ हो गए। तो 2 BHK तो आजकल हर आदमी की डिमांड है। तो 120 मीटर हमेशा डिमांड में रहता है, क्योंकि हमने जब प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था वो 2003 में किया था। उस टाइम ग्रेटर नोएडा में 120 मीटर की शुरू से ही डिमांड थी, और आज 25 साल हो गए हैं, लगभग 25 साल के आसपास, 20 से 25 साल हो गए, अब तक रेगुलर बनी हुई है। आज भी 120 मीटर सबसे ऊपर है रेट के मामले में। तो 60 मीटर ग्रेटर नोएडा 60 मीटर भी बहुत ऊपर है, लेकिन 120 मीटर मतलब आज भी सबसे अच्छे रेट में जो बिकता है 120 मीटर बनता है, और बहुत जल्दी बिक जाता है। तो 120 मीटर का जो साइज है वो लोगों की सबकी जरूरत पूरी कर देता है, इसलिए ज़्यादातर लोग 120 मीटर में जाते हैं। उसमें जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ही, क्योंकि आज देखो जितना बड़ा साइज तो आप खरीद सकते हो, अभी मान लो कम रेट है, लेकिन यदि आप ज़्यादा साइज बड़ा खरीदोगे तो आपको बनाने के लिए भी उस हिसाब से देखना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में ये रेशियो आ रहा है कि यदि आप जो है जितने का प्लॉट है और आपको पूरा मकान बनाना, स्टील प्लेट ढाई बनाना, जितना का प्लॉट है इतना ही आपके बनाने में लग रहे हैं प्लॉट। तो मेन होता है कि जैसे लोग पहले कहते थे कि भाई घोड़ी तो कोई भी ले ले लेकिन लपोड़ी उसके साथ बनना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसी मकान के साथ है। आप मकान प्लॉट तो बड़ा ले लोगे, लेकिन उसको बनाने और फिर उसके रख रखाव के लिए जब पर डे आदमी देखता है ना, तो रोजाना परेशान है, इतना बड़ा मकान बना ली, यूज तो नहीं हो रहा। हाँ, यूज होता है मकान तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आदमी यूज नहीं कर पाता है और उसको 2 कमरे खलते हैं कि यार ये बेकार पड़े हैं, तो आदमी को कहीं ना कहीं दर्द होता है कि भाई इसमें पैसे लगे हैं, जमीन में पैसे लगे, उसमें लगे। तो इसलिए जो 120 मीटर का एज ए मतलब नंबर 1 पे रहता है आदमी की सोच के अनुसार, जो मीडियम परिवार है। देखो बड़े परिवार तो कुछ भी ले सकते हैं, उनके तो हम नहीं कह सकते कि भाई कोई भी साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है मैं एज ए ज़रूरत वाली मीडियम परिवार की बात कर रहा हूँ। और आज उन्हीं के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं हमसे बोलते रहते हैं, बोला जी आप हमेशा 300, 500, 1000, 2000, 4000 की बात करते हो, और जो है हमारे लिए तो कभी वीडियो बनाते ही नहीं हो। तो हमने सबके लिए, हाँ देखो हमारे लिए सब बराबर हैं। दूसरा मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो युद्ध हुआ उसमें हमारी जहाँ तक एक तरह से जीत हुई है, किसान जो पाकिस्तान है वो घुटनों पे आया है, और उसने आज समझौता हो गया है दोनों में, अभी रुक गया है, 12 तारीख तक ये रहेगा, उसके बाद दोबारा बात होंगी आपस में। तो हमारे आपके लिए शुभकामनाएं कि हमने ऊपर आके काम किया है, और हमारी सेना ने इतना बड़ा काम किया है कि उसकी तो जितनी प्रशंसा करें वही कम है। साथियों, हम
रात को सोते हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, आज वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो बेचारे पूरी रात जगते हैं, पूरा दिन जगते हैं, उनको पता नहीं। अब 4-4 जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है हमारी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथी या हमारे परिवार वाले आर्मी में हैं, तो उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें 5-5 दिन हो गए अभी वो सोए नहीं, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है वो सोए नहीं है, क्योंकि ना दिन की पता ना रात की पता। तो साथियों, हम सबको सलाम करते हैं, सारे अपने फौजी भाइयों को, अपनी आर्मी को, अपनी सरकार को, कि हमने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा और आतंकवाद को कहीं ना कहीं हमने पीछे धकेला है। और आने वाले टाइम में शायद पाकिस्तान भी उनका साथ ना दे, क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा जवाब मिला है। तो साथियों, आज हमने जो भी बात की है वो छोटे प्लॉटों पे की है, और लगभग आप ये मान के चलें कि 6 से 1 साल में ये सभी प्लॉट आपका धरातल पर आ जाएंगे। तो धरातल पर आने के बाद आप इनको अपना मकान भी बना सकते हैं, कंप्लीशन भी बना सकते हैं। और सब जो भी घर बसता है, ये भी मैं आपको हकीकत बता दूं कि जो शहर बसता है उसमें 60, 90, 120, 162, 200 मीटर का मेन योगदान रहता है, क्योंकि सबसे पहले यही बसते हैं और लास्ट तक यही रहते हैं। बड़े लोग 300, 500, 1000, 2000 लोग वो कभी आते नहीं हैं। आते हैं तो फिर सेक्टर में से जो लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई हम 300, आज 120 का थोड़ा बजट बन गया, 300 में आगे, फिर 500 में आगे, वही रहते हैं। ज़्यादातर बाहर से लोग नहीं आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, उनका एक जगह ठिकाना होता है, उनका वहीं व्यापार होता है, वही इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे शहर बसता रहता है वैसे वैसे लोग इधर उधर से आते रहते हैं, वो बाद में बसते हैं। बड़े प्लॉट तो 15 साल, आज से भी 15 साल बाद बसेंगे, 300 मीटर तक बस सकते हैं, लेकिन 300 मीटर से ऊपर के प्लॉट तो आज से भी 15 साल, 10 साल बाद बसेंगे। तो ज़्यादातर छोटे जो साइज़ हैं उन्हीं पे जो है हमारा जो है मेन शहर बसता, तो उनको लिए भी हम धन्यवाद बोल सकते हैं। जो 120, 60, 90, 120, 162, 200 का साइज़ कहते हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद बोल सकते हैं कि भाई उनकी वजह से शहर बसता है। ग्रेटर नोएडा बसा, नोएडा बसा, जो हमारे एरिया का, वैसे तो पूरा देश बस रहा है, लेकिन हमारे एरिया के अनुसार नोएडा भी उन्होंने बसाया सबसे शुरू में, ग्रेटर नोएडा भी बसाया, यमुना भी वो बसा रहे हैं, न्यू नोएडा भी वही बसाएंगे। तो साथियों, आज हम जो लेके आए हैं ये वीडियो, ये आज आपके लिए लेके आए हैं, और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि हमारी वीडियो देखने का इसलिए ज़रूरी है कि आपको पर डे लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी, और हमारी जो वीडियो है उसको आप शेयर करोगे तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, तो उससे क्या होगा कि आप, उनको ज़रूरत है, वो आपसे नहीं बोले कि अब भाई कोई भी प्रॉपर्टी को ये नहीं बताता कि मैंने ये खरीद रखा, ये खरीद रखा। जो बिल्कुल क्लोज लोग होते हैं उनको ही बताया जाता है। मान लो आपने अपने किसी रिश्तेदार को भेजी, अपने किसी दोस्त को भेजी, उनके पास पैसा पड़ा हुआ, फंड वो इन्वेस्ट करना चाहते, आपने भेजी, वो आपसे बात करेंगे, आप उनको प्रोत्साहित करोगे, हाँ भाई आप जो है आप कर लो, वहाँ पे खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, वो रेट बढ़ेंगे। तो उससे क्या है कि उनकी ज़रूरत पूरी होगी। आपने तो शेयर कर दिया, लेकिन उससे उनका काम बन गया। तो हमेशा जब भी वीडियो को देखो आप उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे उनको जहां उनकी उसकी ज़रूरत है वो वीडियो वहां तक पहुंचे। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप अगली वीडियो तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूं। जय हिंद, जय भारत।